हेलो दोस्तों, मैं के चौहान आहान एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 11th का हिस्ट्री का सेकंड पार्ट रिवाइज करेंगे। फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम सेकंड पार्ट का सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, और ये एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन लर्न कर लेने हैं ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो चलिए क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन हमारा है, मानवतावाद के विचारों को सबसे पहले अनुभव करने वाली इतावली शहर क्यों थी। यहाँ पर बात आई है, मानवता के विचारों को सबसे पहले अनुभव करने वाले इतावली शहर क्यों थी। तो इसका आंसर है हमारा, मानवतावादी विचारों का अनुभव करने वाले सबसे पहले इतावली शहरों में इसलिए हुआ क्योंकि रोम तथा यूनानी विद्वानों ने कई क्लासिक ग्रंथ लिखे थे, परंतु शिक्षाओं के प्रसार के अभाव में इन ग्रंथों को पढ़ना संभव नहीं था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बताया गया है कि शिक्षा का प्रसार का अभाव, मतलब उस समय जो शिक्षा थी वो लोगों में इतनी शिक्षा नहीं हुआ करती थी, तो ग्रंथों को पढ़ना तो संभव है ही नहीं। जब तक लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वो ग्रंथों को कैसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर वही बात की गई है। परंतु 13वीं शताब्दी तथा 14वीं शताब्दी में इटली में शिक्षा के प्रसार के साथ साथ इन ग्रंथों का अनुवाद भी हुआ। अब बताया 13वीं और 14वीं शताब्दी में इटली में शिक्षा का प्रसार हो गया, मतलब कि शिक्षा में वृद्धि होने लगी। ठीक है, तो जैसे शिक्षा में वृद्धि हुई तो इन ग्रंथों का अनुवाद भी होने लगा। इन्हीं ग्रंथों तथा इन पर लिखी गई टिप्पणियों ने इटली के लोगों को मानवतावादी विचारों से परिचित कराया। इटली में ही सर्वप्रथम विश्वविद्यालयों में मानवतावादी विषय पढ़ाए जाने लगे। ठीक है, पढ़ाए जाने लगे। इन विषयों में प्राकृतिक विज्ञान, मानव शरीर रचना विज्ञान, खगोल शास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित आदि विषय भी शामिल थे। इन विषयों ने लोगों की सोच को मानव और उसकी भौतिक सुख सुविधाओं पर केंद्रित किया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 15वीं सदी के इतावली कलाकारों की कृतियों में प्रतिबिंबित विभिन्न वैज्ञानिक पहलुओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं। आंसर नंबर 1, 15वीं शताब्दी में रोम के शहर के पुनरुद्धार के साथ इतावली वास्तुकला विकसित हुई। रोम में खंडरों को पुरातात्विद द्वारा सावधानी पूर्वक खुदाई की गई। पुरातात्विद वे लोग होते हैं, याद रखना, पुरातात्विद वे लोग होते हैं जो खोज करते हैं किसी भी देश में नई चीज़ों की, कलाओं, वस्तु जो होती हैं उनको खोज करने का कार्य पुरातात्विद का होता है। तो उन्होंने भी खुदाई करनी शुरू करी। इसने वास्तुकला में एक नई शैली को प्रेरित किया, शाही रोमन शैली पुनरुद्धार, जिसे अब शास्त्रीय कहा जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ये था। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, एमसीक्यू में क्वेश्चन में आ सकता है ये। 15वीं शताब्दी में रोम नगर को अत्यंत भव्य रूप से बनाया गया था। 15वीं शताब्दी में, ठीक है, 15वीं शताब्दी में रोम नगर को अत्यंत ही भव्य रूप में बनाया गया था। यहाँ अनेक भव्य भवनों तथा इमारतों का निर्माण किया गया। भव्य मतलब जो बहुत ही बड़े होते हैं। ठीक है, इटली की वास्तुकला के प्रारूप हमें गिरजाघरों, राजमहलों और किलों के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट, इटली की वास्तुकला की शैली को शास्त्रीय शैली भी कहा जाता है। ये एमसीक्यू में आ सकता है।
इटली की वास्तुकला की शैली को शास्त्रीय शैली कहा जाता है। शास्त्रीय वास्तुकारों ने इमारतों को चित्रों, मूर्तियों और विभिन्न प्रकार की आकृतियों से सुसज्जित किया। ठीक है। पांचवा पॉइंट है, इटली की वास्तुकला की विशेषता के रूप में हमें भव्य गोलाकार गुंबद, भवनों की भीतरी सजावट, गोल मेहराबदार दरवाजे आदि दिखाई देते हैं। ठीक है, आप चित्र में भी देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। धर्म सुधार आंदोलन से आप क्या समझते हैं? धर्म सुधार आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है, यह एक धार्मिक आंदोलन था जिससे 16वीं शताब्दी में यूरोप के ईसाई धर्म संगठन के में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। तो ये कह रहा है कि धार्मिक आंदोलन था जिसने 16वीं शताब्दी में यूरोप के ईसाई धर्म संगठन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ईसाई धर्म दो बड़े भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, ईसाई धर्म कितने भागों में विभाजित हुआ? 2 विभाजों में। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है। पहला था कैथोलिक और दूसरा था प्रोटेस्टेंट। ठीक है, कैथोलिक धर्म परंपरागत ईसाई धर्म था जो धर्म के अनुसार चलते हैं, जिसकी चर्च में आस्था थी। ठीक है, जिनका प्रधान पॉप कहलाता था। जिनका प्रधान क्या कहलाता था? पॉप कहलाता था। ये आया हुआ क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, और प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म का सुधरा हुआ रूप था जिसमें पॉप तथा परंपरागत चर्च का कोई स्थान नहीं था। मतलब इसमें चर्च को कोई स्थान इन्होंने नहीं दिया था। धर्म सुधार की यह प्रक्रिया इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन के नाम से विख्यात है। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है कि जो उस समय ईसाई जो धर्म था 16वीं शताब्दी में ईसाई धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ, एक कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। ठीक है, और इनके बारे में पता चली कि जो कैथोलिक थी वो आस्था मतलब चर्च जो भगवान थे उन पर विश्वास करते थे, और प्रोटेस्टेंट जो थे वो इन पर विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मार्टिन लूथर कौन था? उसने पॉप के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? ठीक है, तो हम पढ़ते हैं आंसर इसका। मार्टिन लूथर एक युवा जर्मन भिक्षु था। ठीक है, इसने ईसाई धर्म में सुधारात्मक आंदोलन चलाया और चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया। ठीक है, सुधारात्मक आंदोलन चलाया था और चर्च के विरुद्ध इसने अभियान चालू किया। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। मार्टिन लूथर ने दलील दी कि मनुष्य को ईश्वर के संपर्क साधने के लिए पादरी अर्थात पंडित की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वह ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि केवल उनका विश्वास ही उन्हें सम्यक जीवन की ओर ले जा सकता है। सम्यक मतलब अच्छे जीवन की ओर, उन्हें स्वर्ग में प्रवेश दिला सकता है। ठीक है, इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधारात्मक नाम दिया गया, जिसके कारण जर्मनी, स्विट्जरलैंड के चर्च ने पॉप और कैथोलिक चर्च ने अपने संबंध समाप्त कर दिए। ठीक है, ये जो सुधारात्मक आंदोलन था तो इसके कारण उन्होंने क्या करा? जर्मनी, स्विट्जरलैंड के चर्च ने पॉप, ये जो चर्च थे उन्होंने पॉप और कैथोलिक चर्च से अपना संबंध या अपना नाता उन्होंने तोड़ दिया। व्यापारियों के समर्थन मिलने के कारण सुधारकों की लोकप्रियता शहरों में अधिक थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में कैथोलिक चर्च का प्रभाव बरकरार ही रहा ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बताया गया है 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति
का वर्णन करें, मतलब महिलाओं की स्थिति 16वीं शताब्दी में कैसी थी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति। ठीक है, तो महिलाओं को कारोबार में प्रवेश कह रहा है महिलाओं को कारोबार में परामर्श आदि देने का अधिकार नहीं था। आप जानते हैं कि पुराने समय से ही महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं दिया गया, उनको ज़्यादातर सेविकाओं के रूप में देखा जाता था। तो यही धारणा यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर बताया गया महिलाओं को कारोबार में परामर्श आदि देने का अधिकार नहीं था। दहेज का प्रबंध ना होने के कारण लड़कियों को भिक्षुणी बना दिया जाता था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, कि अगर कोई महिला दहेज या महिला के परिवार या लड़की के परिवार वाले उनको दहेज नहीं दे पाते थे तो उसको भिक्षुणी, ठीक है, बना दिया जाता था। ये याद रखना, हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी कम थी। सार्वजनिक जीवन, सार्व मतलब सभी, ठीक है, तो जो व्यक्ति अपनी जीवन यापन करते हैं तो उस जीवन यापन में महिलाओं का जो योगदान था बहुत ही कम था। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि उस समय महिलाओं को सेविकाओं के रूप में देखा जाता था। तो व्यापारी परिवारों में महिलाओं को दुकान चलाने का अधिकार था, और दुकान भी चलाने का अधिकार किन में था? व्यापारिक परिवारों में। ठीक है, अब व्यापारिक परिवारों में दुकान चलाने का अर्थ यही हुआ कि भाई व्यापारिक परिवारों में जो महिलाएं थी वो थोड़ी शिक्षित थी, ठीक है, और लोग भी शिक्षित थे, तो शिक्षा के कारण ये संभव हो पाया। अगला है, कुछ महिलाओं ने बौद्धिक रूप से रचनात्मक कार्य किए। बौद्धिक रूप से रचनात्मक कार्य किए, जैसे वेनिस निवासी कसांद्रा फैल्दे जो यूनानी और लातानी भाषी विद्वानी थी। ठीक है, तो ये रचनात्मक कार्य, रचनात्मक मतलब कि कुछ उन्होंने रचनाएं लिखने शुरू की, जैसे कविताएं बोला जाता है, कहानी होती है, आत्मकथाएं होती हैं, इस टाइप को उन्होंने लिखना शुरू किया। और चौथा पॉइंट है इसमें, मंटुआ की मार्चिसा इसाबेला देस्ते, जिन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य का शासन किया। अब यहाँ पर दिया है, ये आ सकता है माटुआ की मार्चिसा इसाबेला देस्ते, जिन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया। ठीक है, नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, कह रहा है रोम साम्राज्य के पतन के संभावित कारणों की विवेचना कीजिए, कि रोम साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, इसके बारे में बताएं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको जो बता रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन है आपको उसको नोट कर लेना है और उसे लर्न कर लेना है, ताकि आप जो मंडे को आपका पेपर होने वाला है उसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो आंसर की बात करते हैं इसमें। तो इसमें बोला गया है रोमन साम्राज्य पतन के कई मुख्य कारण थे। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं। कौन से? पहला है विदेशी आक्रमण। तो रोम साम्राज्य का पतन हुआ था, पहला कारण है विदेशी आक्रमण। रोमन साम्राज्य के अंतिम दिनों में विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों पर संकट आया और उनकी सीमाओं पर बाहरी आक्रमण बढ़ गए। जर्मनियों, वाल्डस, गोस्थ और हुनों के आक्रमण का असर भी साम्राज्य की क्षमता पर था। ठीक है, दूसरा कारण देखते हैं।
दूसरा कारण था सामाजिक और आर्थिक असंतुलन। रोम साम्राज्य का जो पतन हुआ था उसमें दूसरा कारण है सामाजिक और आर्थिक असंतुलन। इसमें लिखना आपको रोमन समाज में आर्थिक और सामाजिक असंतुलन बढ़ा, जिसने साम्राज्य की स्थिति को कमजोर कर दिया। बढ़ती महंगाई, गरीबी, अवरोधक अर्थव्यवस्था और कट्टरता अपार संकटों के कारण थे। ठीक है, तो सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसे असंतुलित हुई उसमें दिखाया गया है कि उस समय जो साम्राज्य था वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था, जिसके कारण वहाँ पर महंगाई बढ़ी और उसके कारण गरीबी बढ़ी। अवरोधक अर्थव्यवस्था, क्योंकि ये जो महंगाई होती है और गरीबी होती है ये अर्थव्यवस्था को रोकने का कार्य करते हैं। और कट्टरता अपार संकटों के कारण थे। ठीक है, अब इसके हेडिंग नंबर 3 रहेगा नागरिक और साम्राज्यिक संरचना। तीसरा कारण है इसका, रोम साम्राज्य में नागरिक संरचना का दुरुपयोग और शक्ति का मुख्य कार्य प्रशासनिक व्यवस्था में के पतन का कारण बना। नागरिकों को सरकारी पदों की खरीदारी में रुचि नहीं थी और करप्शन और असंगठितता ने शक्ति को कमजोर किया। साथ ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असंतुलन भी स्थायित्व को कमजोर किया। स्थायित्व, ठीक है, उसके होने का, जो रोम साम्राज्य था उसके होने का जो हम बोलते हैं उसको स्थायित्व बोला जाता है। उपस्थिति उसको भी उन्होंने कमजोर की। अगला कारण है हमारा नियंत्रण की हानि। रोम साम्राज्य में नियंत्रण की कमी ने भी इसके पतन में योगदान किया। विभाजन, प्रशासनिक अव्यवस्था, अधिकारों की संघर्षता और शक्ति की प्रतिरक्षा की कमजोरी ने उसके द्वीपों को उच्चारण किया। ठीक है, जो द्वीप थे उसका उपचारण किया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मंडे की तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि इन प्रश्नों के उत्तर आप लिख सकते हैं। तो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।